जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद, भक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मणगण, संगीतज्ञ और हमारे बहुत प्रिय स्नेहिल श्री मुकेश कृष्ण शास्त्री जी, जो आपको कथा रूपी अमृत पान करा रहे हैं। पहले तो एक बात समझ लेना चाहिए, कथा कहते किसे, कथा किसका नाम होता है? भगवान के गुणों को, भगवान के नामों को, भगवान की लीला को किसी भी प्रकार, कैसे भी जो कथन किया जाता है उसका नाम होता है कथा। इसका नाम है भागवत, माने भगवान, भगवान की कथा। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि छंद बहुत अच्छा है, शुद्ध उच्चारण है, या स्वर बहुत अच्छा है, ये नहीं देखा जाता। कैसे भी, जैसा भी है, भगवान का नाम, और उस नाम लेने में एक और विशेषता हो, वो भी कथा का अर्थ है। कथय कथय, कहो कहो कहो, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अब क्या होने वाला है, ऐसी जो उत्सुकता जागृत करती है। अब क्या है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या कहेंगे, इसका नाम होता है कथा। और कहो और कहो और कहो। सुनने का महत्व क्या होता है? सुनहि निरंतर हुए न पूरे, रात दिन सुनने में लगे हैं, लेकिन जिनके कान तृप्त नहीं होते, जिन्हें तृप्ति नहीं होती, तिनके हृदय बसहु तुम रूरे, उनके हृदय में भगवान का निवास है। कथा ने उनके हृदय में निवास किया जो रात दिन सुनते हैं, मनन करते हैं, लेकिन उनकी तृप्ति नहीं होती। और राम कथा जे सुनत अघाही, भगवान की कथा सुन के जो तृप्त हो जाते हैं, अघाई माने परिपूर्ण हो गए, तृप्त, बस मजा आ गया, अब कुछ भी जरूरत नहीं, अब हमने मान लिया, सब कुछ सुन लिया। रस विशेष जाना तिन नाही, उन्हें कथा का मालूम ही नहीं हुआ कितना नमक है, कितना मिर्च है, कितनी हल्दी है, क्या मसाला है। यानी कथा के विषय में वो शून्य के शून्य बने रहे। पहले जैसे आए थे वैसे कोरी की कोरी चदरिया लेके चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कथा सुनने का प्रभाव है, हमारा अंतःकरण बदले, हमारा हृदय बदले, हमारे विचार बदले, हमारे संस्कार बदले, ये कथा का प्रभाव। अच्छा, कथा मिलती कब है? सबको नहीं मिलते। बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अरबपति खरबपति हैं, उन्हें कथा सुनने को नहीं मिलती। जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य, पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य, और वो पुण्य जब अंकुरित होते हैं फल देने के लिए, फलोन्मुख होते हैं, तब भगवान की कथा को सुनने में, सुनने की इच्छा, जिज्ञासा हृदय में जागृत हुआ करती है। अच्छा, हृदय में इच्छा भी जागृत हो जाए, किसी को प्यास बहुत जोर लगी हो,
लेकिन फंस जाए रेगिस्तान के रेगिस्तान में, राजस्थान के रेगिस्तान में, तब प्यास तो लगी है, बहुत जोर प्यास लगी है, लेकिन रेगिस्तान में फंसा हुआ है, पानी तो मिलेगा ही नहीं। भाई प्यासे को कहीं नदी भी चाहिए, कुआं भी चाहिए, तालाब भी चाहिए, ये भी कहीं मिले। तो कथा सुनने की इच्छा हो, कथा सुनाने का अधिकारी केवल और केवल पहले तो शुद्ध ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, शुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, पहली शर्त है। फिर उसने पढ़ा हो, परंपरा से अध्ययन किया हो, और वो श्रवण कराए, धीर कंठ से, उदार कंठ से श्रवण कराए। विधि को त्याग करके जो भी कार्य किया जाता है वो कभी फलित नहीं होता। अब कहो कि कोई बच्ची है, बहुत अच्छी कथा कहती है, बहुत अच्छी कथा कहती है, बच्ची है, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 16 साल की, या बूढ़ी, वो कथा कह रही है। अब वो कथा कहने को मंच पर बैठी है, तो क्या जिन शास्त्रों ने कथा का अर्थ बतलाया, कथा का महत्व बतलाया, क्या वो शास्त्र इस बात की आज्ञा देते हैं कि ये कथा कहे या कथा श्रवण कराए? नहीं देते हैं। अच्छा, आप लोग हजारों वर्षों से मुख से भोजन कर रहे हो, गेहूं, दाल, चावल आदि का भोजन कर रहे हो, हाथों द्वारा कर रहे हो, शुद्ध धोके हाथों से, शुद्ध हाथ पैर धोके तब हाथों से भोजन करना चाहिए। अब कोई कहे कि नहीं, अब नई परंपरा चली है पैरों से, तब क्या ये शास्त्रीय भोजन होगा या परंपरा होगी, तृप्ति होगी? वो उसके मुंह में पैर दे दे, वो उसके मुंह में पैर दे। तो मतलब कहने का कि आपको जिज्ञासा उत्पन्न हो, ये जन्मांतरीय पुण्य है, फिर और पुण्य आए तो कोई ब्राह्मण कुलोत्पन्न सदाचारी सन्निष्ठ कथा श्रवण कराने वाला मिल जाए, भले वो पद पदांत की व्याख्या न करता हो, वो व्याकरण के सूत्र न लगाता हो, न्याय की पंक्तियां या वेदांत मीमांसा इत्यादि न लगाता हो, लेकिन बड़े भाव से, शुद्ध चित्त से भगवान के गुणों का गुणानुवाद करता हो, वो शुद्ध कथा है। ये जन्मांतरीय पुण्य का आपके फल। और इसकी भी एक विशेषता है, कथा हो कहाँ, श्रवण कहाँ हो। घर में कथा श्रवण का महत्व तो नहीं कहा गया, घर में कथा सुनने का महत्व तो नहीं कहा गया। वन में सुनो, नदियों के तट पर सुनो, श्री धाम में सुनो, वृंदावन में सुनो, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी इत्यादि धामों में सुनो, शांत चित्त से सुनो, घर को भूल के, देह गेह की विस्मृति करके। जैसे हमारे जे शायद सेठ जी हैं, क्या हैं जे अपने, राकेश गुप्ता जी, देखो इनका शरीर काम नहीं दे रहा है, लग रहा है ये परेशान है शरीर से, लेकिन कैसे भी अब यहाँ आके वो परेशानी भूल करके यहाँ पर बैठ के आराम से सुन रहे हैं। घर में हो सकता है इनका व्यापार हो, मैं तो नहीं जानता हूँ, व्यापार करते हो या सर्विस करते, जो भी करते हो, या रिटायर हो गए हो, साथ में घर को ताला लगा के, शायद लड़का बहू भी आए होंगे, बच्चे भी आए होंगे, सभी लोग यहाँ घर को भूलकर, कहाँ घर है क्या है, यहाँ पर मौज मस्ती से लगभग 5 घंटा तो सुनते ही होंगे।
5 घंटा कथा सुन रहे हैं। तो इसलिए बाहर घर में तो कोई आया, नातेदार रिश्तेदार, खाने की पीने की बहुत समस्याएं, तो देह गेह को भूल करके कथा सुनना चाहिए, ये भी पुण्य का फल है। तो आप लोग बड़े पुण्य आत्मा हैं। श्री धाम वृंदावन जहां आने से यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु सच्चित आनंद घनता मुपैति, जिस वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से कीड़े मकोड़े भी, अन्यत्र के कीड़ों से वृंदावन के कीड़े श्रेष्ठ हैं, अन्यत्र के गुंडों से भी यहाँ के गुंडे श्रेष्ठ हैं। तो यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु, सकल जंतु, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर, ये भी जब वृंदावन में कहीं आंधी में चले आते हैं उड़कर, तो उन्हें सच्चित आनंद घन जो श्री कृष्ण हैं, जो राधा कृष्ण हैं, देखो राधा अलग नहीं है, जो राधा हैं उन्हीं का नाम कृष्ण है, जो कृष्ण है उन्हीं का नाम राधा है। जो लोग आपको गुमराह करते कि राधा रानी अलग है, हमारी प्यारी जो श्यामा जो और कृष्ण अलग हैं, वो लोग आपको ठगते हैं। जो राधा है वही कृष्ण है। राधा कृष्ण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जल और जल की चिकनाई, चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, इनको पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही तत्व के दो नाम हैं, दो रूप में आविर्भूत हुआ है, एक ही तेज। सोना और स्वर्ण का आभूषण जैसे पृथक नहीं होता, ऐसे पृथक पृथक नहीं होते। तो आप लोग कथा सुनते हैं, कथा सुनने हमको अभी कहीं जाना भी है। मैं आया, हमारे व्यास जी ने और हमारे जी बरुआ बहुत पुराने शिष्य हैं बचपन के, इन लोगों ने आग्रह किया तो मैं आया। सबके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद, सभी लोग फूले फलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हर हर महादेव। हम सबका परम सौभाग्य